नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे हैथवे, केबल एंड टाटाकॉम के बारे में। तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं और कैसे रहे रिजल्ट ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये बात डिस्कस करते हैं कि इसका इम्पैक्ट शेयर पे क्या पड़ने वाला है। तो अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो गिरावट हमें दिख चुकी है। पिछले एक मंथ में 8% के रिटर्न है, 6 मंथ में 55% के रिटर्न। मैक्स चार्ट तो अभी भी यहाँ पर जो है वो रेड में है। अगर हम कंपनी के यहाँ पर फाइनेंशियल से देखें तो दिसंबर 2023 में क्या हुआ है कि कंपनी का रेवेन्यू तकरीबन तकरीबन यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5.46% इंक्रीज़ हुआ है। और अगर हम पिछले क्वार्टर के राउंड देखें तो 12% इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन नेट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर क्वार्टर 3 में 22% की गिरावट है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 26% डाउन हुआ है। ऑपरेटिंग इनकम 20% डाउन हुई है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 19% अप हुआ है। तो यहाँ पर रिजल्ट इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं और ये चीज़ें आपको मार्केट में दिख चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर अगर आपको एक चीज़ बोलूँ कि चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं हैथवे केबल के लिए, तो अगर आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखें तो मार्केट कैप 42,000 करोड़ के अराउंड है, सॉरी 4200 करोड़ के अराउंड है। और करंट प्राइस 23.9 है और बुक वैल्यू भी 23.9 है। तो अपनी बुक वैल्यू के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पीई 78 है, यानी कि स्टॉक आपको थोड़ा सा ओवरबाउट जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2.8 है, जो कि निहायती कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 1.55 है, काफ़ी ज़्यादा कम है। कर्जा कंपनी पे 6 करोड़ है। रिजर्व में कंपनी के पास 3,873 करोड़ है। तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग 75% है, अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। डीआई की बात करें तो 0.04% की होल्डिंग है और एफआईज की तो 5.5-6% की होल्डिंग है। तो 80% जो होल्डिंग है, तकरीबन तकरीबन 80 के 80%, तो वो तो प्रमोटर और एफआईज लेके बैठे हुए हैं, बाकी पब्लिक के पास है। तो बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है डेफिनेटली। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के प्रमोटरों को अपनी कंपनी में ज़्यादा भरोसा है। लेकिन अगर हम बाकी इन्वेस्टर्स को चेक करें तो पिछले कुछ टाइम में 2022 में 7% की होल्डिंग थी एफआईज की, जो कि अब कम होती 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 अब आ चुकी है 5.5%। और यही होल्डिंग 41-1-2% के अराउंड थी बीच बीच में। तो अगर डीआई की बात करें तो स्टार्टिंग में से 6-7% की होल्डिंग थी, जो कि अब 0.04% रह चुकी है। और पब्लिक की 2% की होल्डिंग थी, जो कि अब 19% हो चुकी है। तो चीज़ें थोड़ी सी तो बदली हैं। अगर अगर प्रॉफिट ग्रोथ पे ओवरऑल देखें तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव बना रहा है। और इतनी बड़ी हमें मेजर सेल्स नहीं दिखाई दे रही, ना ही हमें कोई मेजर नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता नज़र आ रहा है। तो ऐसे में अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। स्टॉक शायद आपको अच्छे रिटर्न तब तक ना निकाल के दे जब तक और अच्छे स्टॉक्स निकाल के दे देंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ महीनों में ये स्टॉक आपको भागता हुआ नजर आएगा। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।